लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन चैनल की प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में आज हम बात कर रहे हैं श्री हरि चतुर्वेदी से। ये इस वक्त 93 की एज में हैं और इनका पूरा कार्यकाली जीवन बिरलापुर में रहा, कोलकाता, और बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने 1952 में पिलानी से ली थी। तो हरि जी से बात करते हुए मेरा पहला सवाल उनसे ये है कि बचपन में पढ़ाई के समय आप मेरठ में थे, तो वहाँ एक मौका ऐसा आया था जब आपकी चौधरी चरण सिंह से मुलाकात हुई थी। शायद वो स्वतंत्रता संग्राम का समय था, उस समय वो इतने मशहूर तो नहीं थे लेकिन वहाँ की जाने मानी हस्ती थे। तो उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? बात यह है, हम लोग मेरठ में रहते थे जी। चौबे कंपाउंड मेरठ मशहूर जगह थी उस समय जी। अब ये 80-85 साल पुरानी बात है जी। हमारी कॉलोनी में पंडित तेजराम शर्मा रहते थे जी। जो हमारे NAS हाई स्कूल मेरठ में टीचर भी थे और चौधरी चरण सिंह जी के वो मित्र थे। और ये जो कॉलोनी आपकी थी मेरठ के किस एरिया में थी? ये वेस्टर्न कचहरी रोड, अच्छा, मेरठ में। जी। कचहरी से थोड़ी दूरी पर ही थी। जी। तो वहाँ पर चौधरी चरण सिंह बहुधा पंडित तेजराम शर्मा के यहाँ आया करते थे जी। और उनके पास बैठ के बात किया करते थे। जी। हम लोग तो खैर उस टाइम में बच्चे थे, 42 के पहले। जी। तो आते जाते देखते थे, कभी कभी चौधरी साहब बच्चों से भी थोड़ा बहुत मजाक कर लिया करते थे। जी। किसी के गालों पे हाथ फेर दिया, किसी के सिर पे हाथ फेर दिया, कभी कभी दौड़ लगवा दी जी। मोहल्ले में। इस तरह की छोटी मोटी बातें होती थी। पर उस टाइम में हम ये नहीं समझते थे कि चौधरी चरण सिंह बाद में इतने मशहूर आदमी हो जाएंगे। जी। देश के प्रधानमंत्री भी रहे। हाँ जी। तो पंडित तेजराम शर्मा के मित्र की तरह समझते थे हम उनको। जी। पर 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। जी। और चौधरी साहब उसमें अरेस्ट हो गए थे, गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार हो गए थे। जी। जेल में थे। जी। तो शायद ये 1943 या 44 जाड़ों की बात है। जी। उनके पिताजी बहुत बीमार पड़ गए थे, चौधरी साहब के। चौधरी साहब के। अब उनको पैरोल पे छूटने के ऑर्डर्स तो हो गए थे, पर जेल से नहीं छूटा जा रहा था। जी। तो हुक्म की तामील नहीं हुई थी। हाँ जी। पता नहीं क्या था मामला था। तो खैर एनीवे, तो एक दिन सुबह, जाड़ों के दिन थे, तो पंडित तेजराम शर्मा के घर पर 5-6 आदमी इकट्ठे हुए और सोचा गया कि चौधरी साहब को जेल से जल्दी कैसे छुड़ाया जाए। जी। अब किसी के दिमाग में, ध्यान में आ गया कि जेलर का भाई जो है जी। वो मेरा क्लास फेलो है। आपके साथ पढ़ता था? जी। 9th या 10th क्लास की बात है। जी। तो बोला गया हरि को जेलर के घर भेजा जाए और छोटे भाई से बात की जाए कि बड़े भाई से बात करो भाई कि चौधरी साहब को जल्दी जेल से छुटकारा दिलवा दें, उन्हीं के भाई की सिफारिश करवाई जाए। हाँ। तो हमको एक सज्जन के, उस टाइम में स्कूटर वगैरह नहीं हुआ करते थे, साइकिल हुआ करती थी। जी। तो साइकिल पे आगे बैठाल के हमको एक सज्जन जो है हमको जेलर के घर ले गए। जी। वहाँ हमने, अच्छा, जेलर के छोटे भाई का नाम था जवाहरलाल जैन। अभी भी याद है आपको जवाहरलाल जैन? जी।
और ही वॉज द ओनली स्टूडेंट इन अवर क्लास जी जो एवरी डे जी। टाई पहन के और सूट पहन के आया करता था। अरे वाह। तो खैर हम उनके घर गए, सुबह का टाइम था, जाड़े के दिन में। तो हमने जवाहरलाल को बुलाया, बोले कि तो हमने उससे बोला भाई ऐसी ऐसी बात है, तो आप ज़रा भाई साहब से सिफारिश कर दीजिए जी कि चौधरी साहब को जल्दी छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनके फादर बहुत बीमार हैं। जी तो इतना कह के हम लोग चले आए जी। पर शाम तक उनको छोड़ दिया गया। और दूसरे दिन सुबह जो है जी। वो जब बात तेजराम शर्मा जी के यहाँ आके ठहरे वो रात में जी। और सुबह जब उनसे मिले तो किसी ने कहा था भी यही लड़का है जो जेलर से सिफारिश करवाई थी। चौधरी साहब ने हमारी पीठ थपथपाई जी। और यही मुलाकात हमारी उनसे हुई थी। ये किस्सा बिल्कुल आपको याद है? अभी तक याद है हमको, अच्छी तरह से याद है। चलिए बहुत अच्छा। और अब अगले वीडियो में हम उसके आगे की बात करेंगे।